सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सिया ने केंद्र सरकार से कहा है कि आने वाले इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए में फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स को अलग कैटेगरी में रखा जाए। ये उत्पाद लाखों आदिवासी परिवारों की कमाई से जुड़े हैं। सिया ने कहा कि अगर इनके लिए अलग एचएसएन कोड और टैरिफ में छूट मिली तो निर्यात बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और भारत यूरोपीय यूनियन के रिश्ते और मजबूत होंगे। आइए समझते हैं कि ये मांग क्या है और इसके मायने क्या है। इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए जल्दी फाइनल होने की कगार पर है और इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड रखा गया है, मतलब कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन सिया कह रहा है कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन को एग्री से अलग कैटेगरी में रखो ताकि आदिवासी और इंडस्ट्री को फायदा हो। ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाखों आदिवासियों की आजीविका से जुड़ी है और भारत के निर्यात को बूस्ट दे सकती है। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कई साल से चल रही हैं और अब ये अंतिम स्टेज में है। शायद 2026 में साइन भी हो जाए। यूरोपीय यूनियन और भारत दोनों ही एग्रीकल्चर को सेंसिटिव मानते हैं, इसलिए एग्री प्रोडक्ट्स को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन सिया कह रही है कि फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स एग्री नहीं बल्कि वन आधारित हैं। ये जंगलों से आते हैं और आदिवासी इसे इकट्ठा करते हैं। उनका कहना है कि ये उत्पाद भारत के वन आधारित इंडस्ट्री की रीढ़ हैं और लाखों आदिवासी परिवारों की कमाई इससे चलती है। अगर एफटीए में शामिल नहीं हुए तो यूरोप में निर्यात मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन में सख्त रूल्स हैं। सिया के मेमोरेंडम में कहा गया कि यह सेक्टर वनरेबल है, इसके लिए अलग ट्रीटमेंट चाहिए। अब इनके मुख्य उत्पाद क्या है, तो इनके मेन प्रोडक्ट्स साल सीड्स, इसका ऑयल और फैट्स में यूज होता है। आम की गुठली, बटर और ऑयल। कोकम से फूड और मेडिसिन बनती है। मोवरा यानी महुआ से ऑयल निकलता है और खाने में भी इसका उपयोग होता है। शिया आजकल बड़ा चल रहा है, शिया बटर जो कॉस्मेटिक में इसका यूज होता है। तो सिया इनके लिए अलग एचएसएन कोड बनाने की मांग कर रहा है और एफटीए में टैरिफ छूट की डिमांड कर रहा है। इससे निर्यात आसान होगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन में हाई टैरिफ हैं। सिया कह रही है कि ये आदिवासियों की कमाई बढ़ाएगा और इंडस्ट्री इससे ग्रो करेगी। ऐसे में अगर मांग मानी गई तो निर्यात बढ़ेगा। यूरोपीय यूनियन बड़ा बाजार है, इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पहुंच मिलेगी, सप्लाई चेन इससे मजबूत होगी, आदिवासी से इंडस्ट्री तक चेन बेहतर बनेगी, रोजगार बढ़ेगा, लाखों आदिवासी परिवारों को फायदा होगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, रिसर्च और प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट आएगा। भारत यूरोपीय यूनियन रिश्ते भी मजबूत होंगे, ट्रेड बढ़ेगा और इकोनॉमिक टाइज बेहतर होंगे। कुल मिलाकर ये आदिवासी विकास और सस्टेनेबल इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, लेकिन इसकी राह उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। एफटीए में एग्रीकल्चर पहले से ही एक्सक्लूड है। यूरोपियन यूनियन सेंसिटिव सेक्टरों में छूट नहीं देना चाहता और सिया की इस मांग के कारण नेगोशिएशंस में देरी हो सकती है। ऑटो, स्टील जैसे सेक्टरों में पहले से ही डिसएग्रीमेंट्स हैं। यूरोपीय यूनियन अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के EUDR यानी कि यूरोपीय यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन जैसे रूल्स से चेकिंग बढ़ सकती है। दोस्तों, वैसे तो सिया की ये मांग बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आदिवासियों की लाइफलाइन है और एफटीए में शामिल करने से भारत को बड़ा फायदा होगा, निर्यात बढ़ेगा और गरीबी घटेगी। सरकार के नेगोशिएटर्स को ये पॉइंट मजबूती से रखना चाहिए और आदिवासियों को ट्रेनिंग देकर क्वालिटी को और बेहतर बनाना चाहिए। अगर ये हुआ तो ये विन विन सिचुएशन होगा। भारत की इंडस्ट्री ग्रो करेगी और यूरोपीय यूनियन को सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कुल मिलाकर ये आदिवासी एम्पावरमेंट का अच्छा मौका है। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए से सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि आदिवासी और फॉरेस्ट सेक्टर को भी फायदा हो सकता है अगर स्मार्ट नेगोशिएशंस हुई तो।